हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अपने तमाम दर्शकों का अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा हटकर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीज़। सबसे पहले तो मैं अपना टॉपिक बता दूं कि मूज़ क्राफ्ट एक ऐसा क्राफ्ट है जो अपने प्रयागराज में बहुत दिनों से, सदियों से इस क्राफ्ट पे काम हो रहा है और ये बहुत से लोगों के लिए रोज़गार का साधन बना हुआ है। अपने प्रयागराज में जमुना पार में एक छोटा सा क्षेत्र है, कस्बा है जिसे हम महेवा कहते हैं। महेवा चाका ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यमुना पार है और यमुना के किनारे है ये गांव। और कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई प्रयागराज में मंडलायुक्त के द्वारा। वहाँ पे इस बात पर चर्चा हुई कि चाका ब्लॉक का महेवा गांव जल्द ही देश के पर्यटन नक्शे पर होगा। चूँकि मैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में एक अप्रूव्ड गाइड भी हूँ और मैं तमाम अमेरिकन्स और ब्रिटिश जो भी आते थे हिंदुस्तान, उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताया है और मुझे मालूम है इन चीज़ों का टूरिज़्म में कितना बड़ा योगदान होता है। और टूरिज़्म के थ्रू इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस क्राफ्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हो सकती हैं, इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज है। और इसीलिए मैं कल उस गांव गया था। वहाँ मैं एक संस्था से मिला, लेकिन मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कल कमिश्नरी में जो बैठक हुई है हमारे अधिकारियों के द्वारा, उसमें क्या क्या बातें हुई और क्या क्या कैसे कैसे उसका प्लानिंग है। साथ ही ये बताता चलूँ कि महेवा में ये जो मूंज क्राफ्ट है, ये पूरी दुनिया में इसका धूम है और गांव को मूंज क्राफ्ट टूरिज़्म विलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इसके तहत मूंज क्राफ्ट का हब बनाने के साथ गांव का चहुमुखी विकास किया जाएगा, ऐसा मंडलायुक्त का कहना है। मूंज क्राफ्ट विलेज स्कीम के तहत देश के 8 राज्यों के गांव को चुना गया है। इनमें से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महेवा गांव का चुनाव हुआ है। मंडलायुक्त आर रमेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में योजना के अंतर्गत गांव के विकास का खाका तैयार किया गया। डीसी हैंडीक्राफ्ट की एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर मुदिता मिश्रा जी ने बताया कि इस गांव में बहुत पहले से बड़ी संख्या में मूंज क्राफ्ट के कारीगर उत्पाद बनाते रहे हैं। इसे देखते हुए गांव का चयन किया गया है। गांव को विकास करने की जिम्मेदारी उद्यमिता विकास संस्थान को दी गई है। इसके तहत इस काम में लगे लोगों को तकनीकी उन्नयन, बाज़ार, कच्चे माल की व्यवस्था एवं डिज़ाइनिंग आदि में सहयोग किया जाएगा, ताकि इस गांव में जो मूंज क्राफ्ट के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके। इसके साथ गांव में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए गांव तथा आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, नालियों का, ड्रेनेज सिस्टम का, साफ़ सफाई का, हरियाली का विशेष प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि मूंज क्राफ्ट के साथ साथ उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो, ताकि जब हमारे मेहमान हमारे प्रदेश में आते हैं तो वो कम से कम जब इन जगहों पर जाएं तो उनको काफ़ी अच्छा फील हो, उनको काफ़ी अपनापन लगे, उनको साफ़ सफाई दिखेगी। तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही पॉजिटिव असर लोगों के ऊपर पड़ेगा और लोगों का जो जीवन का स्तर है वो ऊपर होगा। और इस व्यवसाय की वजह से छोटे छोटे और व्यवसाय भी वहाँ पनपेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो कल मैं महेवा गांव गया और वहाँ पर चूँकि कई हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जगह पे गया। सब जगह जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है, तभी जा सकते हैं। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे एक समूह है जिसे GN ग्राम उद्योग के नाम से जाना जाता है। गरीब नवाज़ ग्राम उद्योग संस्थान है, जो कि गरीब महिलाएं, जो बच्चियां हैं या जिनके साथ आर्थिक संकट है, जिन परिवारों के साथ, तो उन परिवारों को यहाँ आते हैं वो लोग, या तो ये कच्चा माल उन लोगों को देते हैं ताकि वो महिलाएं अपने घरों में सीखने के बाद उन कच्चे मालों से जो प्रोडक्ट है उनको तैयार करें, फिर उसको किस तरह से बेचा जाना है ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो
जो गरीब नवाज संस्थान के लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, वो सारा कलेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल भी उनको देते हैं। तो उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, उन्हें सिर्फ जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको डेवलप करना है और इनको वापस देना है। ये अपना मार्केट में बेचेंगे और साथ में इनके कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पे इसको बेचा जाता है। वो चीज़ें मैं आपको और दिखाऊंगा और आगे आप जो देखने वाले हैं उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। प्रयागराज के जमुना पार इलाके में हूँ। ये छोटी सी बस्ती है जिसे महेवा कहा जाता है। ये जस्ट यमुना के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग, कुछ औरतें कुछ काम कर रही हैं। और क्या काम कर रही हैं, मेरा मकसद यही है आपको दिखाने का। ये एक NGO है जहाँ पर औरतों को, लड़कियों को हैंडीक्राफ्ट वगैरह सिखाने का काम होता है। और कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, वो आपको हम दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे और इस संस्था के बारे में भी बताएंगे। जो ज़रूरी चीज़ है ये जानने के लिए कि ये संस्था NG के नाम से जानी जाती है, GN के नाम से जानी जाती है, यानी गरीब नवाज़। गरीब नवाज़ एक तरह का ये ग्राम उद्योग है जहाँ पर कोई भी आ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है और आगे चल के अपना बिजनेस भी कर सकता है। ये उसके ऊपर है। इसके लिए हम यहाँ पे संस्था के कुछ लोग हैं, उनसे पहले हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि एक्चुअली यहाँ पे होता कैसे है, क्या क्या होता है। जो साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं ये संस्था के संचालक हैं, GN ग्राम उद्योग के संचालक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा इस संस्था के बारे में, हमें बताएँ और देखने वालों को भी क्या यहाँ पे होता है आसानी होगी समझने के लिए। तो पहले आप अपना नाम बताएं और एक आइडिया दें कि इस संस्था में क्या क्या कैसे कैसे होता है। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अजीज़ है और अच्छे भाई मामा जी मामू। और हमारी संस्था में GN ग्राम उद्योग हस्तकला संस्थान में इस तरह के काम होते हैं जिससे उन लोगों को रोज़ी मिल सके। जैसे जूट वर्क का काम है, उसमें पर्स हैं, खिलौने हैं और फैंसी चीज़ें हैं, लोगों की पसंद है, विदेश तक जाती है। और कपड़े की गुड़ियाँ हैं जो लोग आसानी से 50-100 रुपये का टेलर के यहाँ से कपड़ा लेके उसको बना के अपना बिजनेस करते हैं और मेलों में और प्रदर्शनियों में लगाते हैं। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं ये आपके पास आती हैं कि आपको एडवर्टीज़मेंट करते हैं या प्रचार करते हैं, कैसे इन तक खबर पहुंचती है? ये सब हमारे गांव की हैं, इनके पुराने पूर्वज भी हमारे यहाँ सब काम करते थे। 20 साल पुरानी ये संस्था है। हाँ, ये 20 साल पुरानी संस्था है। कैसे शुरू किया था, कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में ऐसा है कि हमें बचपन से शौक़ लिखने का और ये सब चीज़ों का था। तो हम घर बैठे जब हमारी बहनें उन्हें कुछ करें तो हम देखें कि वो स्वेटर बिन रही हैं, तो कढ़ाई कर रही हैं, तो बिनाई कर रही हैं, कुरेशिया का काम कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जब हम महेवा में आए पढ़ने के लिए तो यहाँ देखा सिर्फ थोड़ा सा गूंज का काम होता। तो फिर हम आए हैं, सब घरों में एक दूसरे से मिले हैं तो उनको कुछ बनाना सिखाया। उस तरह से ये सब जुड़ गए हैं। इसमें जैसे आबदा हैं, नासरा हैं, फरजाना हैं और जो हमारी बहन है यानी कि हमारी मुँह बोली बहन है। तो जब हमको बाटा कंपनी से ऑर्डर आया था तब बड़े 7-7 फुट के साधु और दूल्हा दुल्हन, गांधी जी के 3 बंदर, वो सब हमें ऑर्डर मिला था। तो इन लोगों ने हमारा पूरा सहयोग दिया
और तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रदर्शनियाँ होती हैं उसमें आपके सामान जाते हैं, इसके अलावा कैसे बिकते हैं या इन लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये लोग जो काम करती हैं उनको मुनासिब दाम दिया जाता है, और बाकी हम लोग जो ले जाते हैं तो कहीं हम लोग के आर्डर चलते हैं, जैसे भोपाल है, भिलाई है, रायपुर है और जबलपुर है। इस तरह हम लोग के जो आर्डर होते हैं तो काम करवाने के बाद वही हम लोग माल उन लोग को देते हैं। परदेशियाँ तो समय समय से लगती हैं, लेकिन सुनिए, जो हम लोग अपने यहाँ के आर्डर्स देते हैं इन लोगों को, जैसे टाई एंड डाई का काम आजकल बहुत चल रहा था, तो लोगों ने करे, सूट भी डाई करे, साड़ियाँ भी डाई करी, चादरें भी करी, तो इससे इन लोग की अच्छी आमदनी होती है। कम बजट में ये लोग अपना काम खुद भी करती हैं और आर्डर का काम भी करती हैं। अच्छा, क्या काम कर रही हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नासरा बेगम है। मैं ये मूंज ग्राफ का काम करती हूँ। ये जैसे ये वॉल हैंगिंग है, ये अच्छा, ये तो फ्रेम है ना? जी, फ्रेम, फोटो तो फ्रेम ये है। किस काम आता है? ये सजाने का है काम। अच्छा, इसमें कोई फोटो वगैरह जी, जी, लगाकर, सीनरी जी, लगाकर जी, जी, दीवारों जी। पे टांगने के लिए जी, बनाया जी, जाता है। जी, जी, तो जी। ये पूरा का पूरा हैंडमेड है। जी, और जी। इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन भी है। जी। और ये कुछ कलर भी हैं इसमें, जो कि घासों को कलर किया जाता है। उसके बाद ये अलग अलग ये डाई है, एक तरह से इसको डाई करके फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। ये फ्रूट बास्केट है। ये फ्रूट बास्केट है। ये भी अधूरा है। ये अभी अधूरा है, सही बात है, अभी ये बन रहा है। तो ये फ्रूट बास्केट है। और हम देखते हैं अक्सर होटलों में या जो बड़े बड़े घर होते हैं उनको एक शौक़ होता है सेंटर और टेबल पे फ्रूट्स वगैरह रखने का। तो ये चीज़ें काफ़ी उपयोगी होती हैं और ये इसकी काफ़ी डिमांड भी होती है। तो ये जो कुल मिला के ये आप समझ सकते हैं, तो इस संस्था द्वारा इन लोगों को ट्रेनिंग देकर एक तरह से इनको व्यवसाय दिया जाता है। इनको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और ये ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं या ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पे आय उतनी अधिक नहीं होती है। तो एक तरह का ये सहयोग होता है परिवार को पालने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये ज़्यादातर इस उद्देश्य से आती हैं कि कुछ सीख कर हम अपने परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर सकें। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो मेरे पीछे आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे जो कुछ काम कर रही हैं। ये हैंडीक्राफ्ट है, जो कि एक घास होती है जिसे हम लोग सरपत कहते हैं, गांव देहातों में अक्सर आपने खेतों में देखा होगा। तो ये उस रॉ मटेरियल से कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं। इसको करने के लिए इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी कुछ दिन और मिलते हैं जिससे कि ये अभ्यस्त हो जाएं और एक्सपर्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं और हम पूछेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं। तो हमारे साथ जो महिला हैं इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ये कब से यहाँ काम कर रही हैं और कैसे इन्होंने सीखा, कितने दिन सीखा और अब यहाँ पे क्या कर रही हैं, और अपना पूरा जो इनके पास इसका एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगी। जी, मेरा नाम आबदा बेगम है। मैं महेवापुरा पट्टी की रहने वाली हूँ। पहले मुझसे मूंज का काम कुछ नहीं आता था। अम्मी को और बहन को देखते थे बनाते, और देखते देखते मुझसे भी आने लगा। अब पहले मैं मोटा सामान बनता था, जैसे टपरिया, डलिया, ये सब बनती थी। तो हम भी सब में बनाते थे, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं होता था। फिर मैं वहाँ DIC जिला उद्योग से मैं जुड़ी। मेरे अजय सर, जितेंद्र सर, गौतम सर, ये सब के सहयोग मुझे मिला। मैं आगे और बढ़ी, अब ट्रेनर भी बनी, अब दूसरे लोगों को भी सिखा भी रही हूँ। मैं सीख कर सिखा भी रही हूँ। तो कुल मिला के आप यहाँ पे कितने साल से जुड़ी हैं? जी, मैं 5-6 साल से जुड़ी हूँ। 6 साल हो गया। और आपकी अम्मी भी यही काम करती थी, उन्होंने कितने साल किया? अम्मी लोग 10 पुश्तैनी चले, 10-12 साल। ये पुश्तैनी है। ये मैं जानना चाह रहा था कि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं एक स्थायी इनकम देने की कोशिश होती है ताकि भविष्य अपना सुरक्षित कर सके। तो आप चाहेंगे कि आने वाली आपकी पीढ़ियां भी ये करें? जी, मैं अब जब बना रही हूँ तो आने वाले भी बनाएंगे। मूंज से कितना लाभ है ये तो सभी को पता है। ट्रेनिंग से कितना लाभ है। पहले बनाते थे, मामू मेरे हैं, वो ले जाते थे सामान, गुड़िया बनवाते थे, कढ़ाई के सामान बनवाते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब करवाते थे, मूंज का सामान खरीदते थे। अब यहाँ जैसे बनारस से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, वो उनकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है कि
के टी कोस्टल है, पंखा है और वॉल हैंगिंग है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है मैं बनवाती हूँ, अब बनाती भी हूँ। अब समूह भी मैं चलाती हूँ, समूह से भी बनवाती हूँ। जी। तो कुल मिला के जो यहाँ की महिलाएं हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि ये संस्थाओं में जो मिलता है काम वो तो करती ही हैं, प्लस रॉ मटेरियल जो है घर घर भी दिया जाता है और वहाँ पे भी तैयार किया जाता है और इनको बेचने की कोई परेशानी नहीं होती है कि बेचने में भी इनको मदद की जाती है संस्था के द्वारा। जी जी आते हैं। हाँ, बनारस से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। मैं वहाँ सूरजकुंड तक मैं गई हूँ। सूरजकुंड का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये दिल्ली से सटा हुआ एक हरियाणा में इलाका है जिसे सूरजकुंड कहते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और ये अक्टूबर नवंबर के माह में होता है। बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जैसा कि सूरजकुंड तक भी गई अपना माल वहाँ लेके मेले में स्टॉल लगाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जोड़ता चलूँ, जैसा कि हमने प्रबंधक से अभी जानकारी हासिल की थी कि इस तरह की संस्थाओं को सरकार के द्वारा जो भी हिंदुस्तान में जो भी प्रदर्शनियाँ लगती हैं सरकार की तरफ से, उसमें इनको इनवाइट किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, इनको स्टॉल्स दिए जाते हैं जहाँ पे अपना सामान प्रदर्शित कर सकें और एक अच्छी मार्केट इनको वहाँ से भी मिलती है, काफ़ी प्रचार भी मिलता है वहाँ से। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आज ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक आत्मनिर्भर देश बने, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए मेरे ख्याल से ऐसे NGOs काफ़ी सहायक होंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सुविधाएं हैं, जो भी देखने वाले हैं, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की सरकार जिस तरह से स्टार्टअप के लिए ग्राम उद्योग की तरफ से काफ़ी लोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी सहायक होंगे आत्मनिर्भर भारत बनाने में। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, एक दूसरा समूह दूसरे कमरे में है जो मेरे ख्याल से वो भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे मॉडल है आपके सामने, ये हैंडीक्राफ्ट का, ये पेन स्टैंड है जैसा कि ये बता रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग बना रही हैं और हम लोग इनसे भी जानना चाहते हैं कि संस्था से कब से जुड़ी हैं, कैसे जुड़ी हैं और इनको यहाँ से क्या फ़ायदा मिल रहा है, कैसे क्या करती हैं, पूरा अपने बारे में बताएंगे। जी आप बताएं अपना नाम। नमस्ते। इंदू बाला जी, जी बोलिए। मेरा नाम इंदू बाला है। मैं सुभतिया बाग से आती हूँ। मैं इसमें मूज में 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके पहले मैं खुद सिलाई करती हूँ और कपड़े का भी दुकान करे हैं और बुनाई भी आती है और आपदा के ज़रिए हम यहाँ पे जुड़े हैं 2 साल से। और बाकी पेंटिंग है, कुछ औरतें हमारे साथ हैं जिनको ज्वेलरी बनाने आती है, पेंटिंग करती हैं, साड़ियों में, बनारसी साड़ियों में डिज़ाइन बनाती हैं। वो लोग भी ढूंढ रही हैं कि हमको भी मिले कुछ रोज़गार। तो इसी तरीके तो कुल मिला के इस संस्था में कुछ अलग अलग विविधताएं हैं सिखाने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो आप लोग हैंडीक्राफ्ट देख ही रहे हैं। यहाँ पे पेंटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी जैसे काम भी सिखाए जाते हैं। तो जो भी महिलाएं या बच्चियां यहाँ पे आती हैं, उनका जो अपना इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, वो यहाँ पे सीख सकती हैं और यहाँ से रॉ मटेरियल उनको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, वो अपने घर में जाकर भी बना सकती हैं और उसके बाद जो तैयार माल है वो इन्हीं संस्थाओं के थ्रू बिकता भी है। तो हम और कुछ महिलाएं उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया इस संस्था से जुड़ने के बाद। जी, मेरा नाम सुषमा है जी। हम नया पूरा बेली रोड आगे नया पूरा वहाँ से आते हैं। हम भी इसमें 2 साल पहले हिंदू सिंह जी से जुड़े और फिर आपदा जी हमें बताई और उससे जुड़े। हमको सिलाई उलाई भी आता है, स्वेटर भी बुनते हैं, थोड़ा उसी से मेरा चलता है। मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया है और मेरा इसी से रोज़ का ज़िंदगी चल रहा है। तो इन संस्थाओं के जो फ़ायदे हैं जो मैं दिखाना चाह रहा था, सामने ये महिला हैं, ये इंदू जी के साथ यहाँ पर आई। इनके घर में कुछ आर्थिक परेशानी इसलिए हो गई कि इनके हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया था। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं इस संस्था की उपयोगिता क्या है, कि किस तरह से एक औरत ऐसे वक्त में कि उसके ऊपर आर्थिक संकट आया क्योंकि उसके पति के साथ दिक्कत हुई, तो इस संस्था के साथ जुड़ी हैं। इनको टेलरिंग आती थी, कुछ हुनर थे इनको मालूम थे, उसके बाद इस संस्था से जुड़ी और कुछ चीज़ें सीखी और आज इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा सुधर गई है। तो इन संस्थाओं का ये कमाल है। तो आप क्या चाहती हैं आगे चल के इस संस्था के लिए और लोग जुड़ें? तो आप एक अपील करें तो लोग और भी जुड़ें और ताकि लोगों को सहायता मिले। जी, हम चाहते हैं कि और हमारे साथ लोग जुड़ें और अपना भविष्य बनाएं। जी, अपने पैरों पे खड़े होने की ये सबसे, जैसे कि आप जानते हैं सरकार समय समय पे इस तरह के प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करती हैं और प्रधानमंत्री ने
इस वक्त जो कि एक आपदा की स्थिति है इस देश में, कोरोना का एक कहर चल रहा है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर घर की महिलाएं सीखती हैं तो परिवार के लिए आर्थिक सहायता उत्पन्न होती है। तो हम कुछ और भी यहाँ पे महिलाएं उनसे भी बात करना चाहेंगे और देखिए उनका एक्सपीरियंस क्या है। जी, मेरा नाम सना है, हम यहाँ महेवा में रहते हैं और जी आपदा के टीम में है। जो हमको अच्छा लगता है करते हैं, मतलब ये सीख रहे हैं, पहली बार है। ऊंच को क्या कितने दिन हो बोलते गए आपको यहाँ पे से? ये अभी शुरू हुआ है। अच्छा, अभी शुरुआत है आपकी? जी। अच्छा, तो मतलब क्यों यहाँ आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? जी, कुछ इच्छा थी करने का। अच्छा, आपका इंटरेस्ट था जी, करने का था जी। सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है। ये अभी हमने शुरुआत की है, जो हमसे हो सकता हम कर रहे हैं जी। आपदा की टीम, मतलब आपदा जी के उसमें है। आपदा जो जैसे कहती हैं हम लोग वो करते हैं। हम लोग को एक लगन है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं। सरकार हम लोग को वो देखें कि हम लोग कुछ कर सकते हैं जी। भविष्य के लिए तो बहुत काम आएगा। कल कुछ हमारे पास नहीं है तो हम ये लेके कर सकते हैं। हमारा ये चीज़ बाहर जाएगा तो और आगे बढ़ेगा। जो इनका मतलब जैसे आपदा जी हैं, आपदा जी के चलते हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो सरकार कुछ हमारा वो कर सकते हैं। ये मतलब बाहर जाएगा, सामान तो बिकेगा मेरा सामान, तो हम इससे शायद कुछ नया बना सकें। इससे हम मतलब कुछ और आगे भी बढ़ सकें। कुल मिला के एक उत्साहवर्धन होता है लोगों का जब ऐसी जगहों पे आते हैं, तो उनको आगे की सोच और डेवलप होती है। आगे क्या करना है उसके बारे में और सोच डेवलप होने के बाद लोगों का भविष्य जो है वो काफ़ी सुरक्षित होता है। तो इस तरह की संस्थाओं की उपयोगिता बहुत बड़ी है किसी भी समाज के लिए। गंजिया से आए हैं, मतलब बल्लो लग सीखने के कोई हमारे है नहीं है, ना आदमी है ना लड़का है, तो इसीलिए मेहनत करने आए कि जो कुछ हमको मिला है भाई मेहनत से। अगर कपड़ों पर सिलाई है तो कपड़ा की सिलाई कर लेते हैं। अच्छा, कपड़ों की सिलाई? हाँ, कपड़ा की सिलाई करते हो। कितने साल हो गए हमको अभी है पहला। अच्छा, ये अभी आपकी शुरुआत है? हाँ, शुरुआत यहाँ आए हम। कुछ यहाँ पे सीखा? क्या सीखा? यही मिल रहे हैं। हाँ, शुरुआत है आपकी? हाँ, यही मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस ऐसी जगहों पे और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए ये सब जगहें बहुत अच्छी हैं जहाँ पे आके अपना भविष्य। हाँ, अभी आपदा भी बताया तीसरे के मतलब के साथ पे जोड़ गए यहाँ पे आए। अब जैसे सिलाई उलाई है, अगर कोई सिलाई उलाई मिल जाए तो अपने घर जाके, अब गंजिया से आते हैं, इतनी दूर कौन हिसाब से आते हैं, एक मतलब परेशानियों से आते हैं, तो इसे मिल जाए तो अपने घर ले जाके करें तो उसमें ठीक है। परेशानियाँ तो भाई आती हैं, सब पे आती हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा, लेकिन ये है कि बिना परेशानी के भी अगर इस तरह आने वाली हमारे घर की लड़कियां हैं वो आएँ और सीखें तो उनका क्या होता है फ्यूचर में, ये अगर कुछ ऐसा होता है तो कम से कम हाथ में एक हुनर होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई वक्त तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़कियां अपना फ्यूचर एकदम सेफ रखें, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो अपना एक हुनर रहेगा, उससे अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। जी बताएं। मेरा नाम मुर्शिदा है। अब मैं यहाँ की बहू हूँ। अब चूँकि बेरोज़गारी की वजह से मैं यहाँ जुटी हूँ, क्योंकि घर में की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ आपदा जी की ट्रेनिंग में मैं लग गई हूँ कि चलिए हमारा कुछ जीवोपार्जन हो सकेगा, तो आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर बनेगा। इस वजह से हम यहाँ पे लगे हैं। तो आगे देखिए। नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है। देखिए होता क्या है ना कि भाई आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, भाई मजबूरी है, मजबूरी ना भी हो लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाओं में आम औरतें आएँ, लड़कियां आएँ, एक हुनर है उसको सीखें। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कम से कम हाथ में एक हुनर होता है तो अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ शायद इस देश में अभी सरकार भी ऐसा ही कुछ चाह रही है कि लोग आत्मनिर्भर बने, किसी पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में हुनर है, हमारे ग्राम उद्योग की तरफ से लोन्स मिलते हैं, अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो इस तरह की संस्थाएं काफ़ी उपयोगी होती हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है और पैसे भी मिलते हैं। तो एक तरह से आपको जो एक किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई चीज़ सीखने को मिले वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके सारा काम कर रहे हैं और एक सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 4-5 साल से हमने जुटा है आसिया बेगम। 4-5 साल से हमने आपदा में जुटे, हमारा कोई सहारा नहीं है, आदमी के दोनों पैर का लाचार हैं।
इसी से हमने अपना खर्चा चलाते हैं, घर किराया। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे जो कुछ करती हैं इसी से आपका पूरे परिवार का परिवार नहीं ना, बस मियाँ बीबी दो। अच्छा, मतलब आप 2 लोग हैं। हाँ। वो बीमार हैं, उनके दिक्कत है, तो आपका जो भी है यहीं से चलता है। हाँ, जो भी है यही से हमारा खर्चा चलता है। बीनते हैं दिन क्या भर, क्या बनाती हैं? यही सब बनाते हैं, दलिया, डोलची, बौकी, ये सब बनाते हैं, तो वही से हमारा खर्चा। अब कोई सहारा नहीं है, घर द्वार कुछ भी नहीं हम लोग के है, बस तो इसी से। आप बताएं कैसे ये सामान जो बनाती हैं कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है? यही बीन बनाते हैं तो आबिदा के देते हैं, बाज़ार में बिकता है, लेने आते हैं यहाँ तो उन्हीं के हाथ देते हैं, वो खरीदते हैं। 100 रुपया। हाँ हाँ, फिर भी आपने देखा कि किस तरह से ये औरतें, ये बच्चियाँ, लड़कियाँ, महिलाएं जो आती हैं और ये हर समूह और हर वर्ग के लोग इसमें आते हैं, सारे संप्रदाय के लोग आते हैं। एक मिला जुला एफर्ट है जो कि इनके जो आयोजक हैं वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये पूरा चीज़ देखने के बाद हम आपको वो आउटलेट दिखाते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बेचा जाता है। और जितनी प्रदर्शनियाँ होती हैं इस देश में, वहाँ पे भी इन लोगों को बुलाया जाता है। ये अपने प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और इनको स्टॉल्स दिए जाते हैं जहाँ पे उन्हें प्रदर्शित करते हैं और वहाँ पे बेचा जाता है। तो इस तरीके से एक पर्यटन व्यवसाय डेवलप करने की सरकार की मंशा है और इन लोगों को सहयोग मिलेगा तो शायद ये व्यवसाय बहुत आगे जाएगा और इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरी एक कोशिश है, आप देखिएगा, इसको फॉरवर्ड करिए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन लोगों का भी एक योगदान हो और इनका जीवन स्तर बढ़ेगा। और जब इनका